जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीसीसी क्लासेस में। करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम 6 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले कल के प्रश्न का सही उत्तर जान लेते हैं। कल का प्रश्न था दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अब आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कारपोरेट को नामांकित किया है? सही उत्तर है कर्नाटक सरकार। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 महाराष्ट्र को हराकर दूसरी बार जीती है? सही उत्तर है सौराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री में कमला देवी चट्टोपाध्याय को NIF बुक प्राइज जीता है? सही उत्तर है शेखर पाठक। NIF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। अगला प्रश्न, हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ प्रारंभ होगा? सही उत्तर है भारत। इसमें भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेंगी। युवराज सिंह इस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्षयान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? सही उत्तर है जापान। जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरर एजेंसी। जापान में जाक्सा क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा को एक मुख्य कार्यकारी संगठन के रूप में नामित किया गया है जो तकनीकी रूप से जापानी सरकार के लिए एरोस्पेस विकास और उपयोग का समर्थन करता है। जाक्सा बुनियादी अनुसंधान और विकास से लेकर उपयोग तक एरोस्पेस क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों को लगातार करता है। जाक्सा की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1 अक्टूबर 2003। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की? सही उत्तर है भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। UNSC में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग नेशनल कमीशन बैकवर्ड कास्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है हंसराज गंगाराम। अगला प्रश्न, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने स्वर धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से कलांजलि के तहत 3 दिवसीय स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया। कलांजलि के तहत सेंट्रल विस्टा में प्रति सप्ताह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वर धरोहर महोत्सव यह भारत की प्रतिष्ठित कला एवं संस्कृति और भारतीय राज्यों की समृद्ध साहित्यिक कला तथा विरासत को प्रदर्शित करने हेतु संगीत, कला और साहित्य महोत्सव है। इस कार्यक्रम में आने वाले स्थायी कलाकार बड़े एवं प्रसिद्ध कलाकारों के साथ एक ही मंच पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करेंगे। इसमें कवि सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय और स्थानीय कवि अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 3 दिसंबर। उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के समर्थन में। अगला प्रश्न, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? सही उत्तर है विजेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर घरों में रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा दी गई? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है राजीव लक्ष्मण कर्णिकर। अगला प्रश्न, हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सही उत्तर है पाकिस्तान। समाचार एजेंसी
CNI के हवाले से अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान लगातार तीसरी बार बड़े पैमाने पर हत्याओं का अनुभव करने वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। अपनी 28 पन्नों की रिपोर्ट में अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट ने कहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या TTP द्वारा बढ़ती हिंसा सहित पाकिस्तान को कई सुरक्षा और मानवाधिकार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष 10 सूची में अन्य एशियाई देशों में म्यांमार दूसरे स्थान पर है, इसके बाद यमन तीसरे स्थान पर है। ममनून हुसैन एक पाकिस्तानी कपड़ा व्यापारी और राजनेता हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान में सियासी बवाल के बाद आखिरकार शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के बाद वह सत्ता में आए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे जियांग जेमिन को 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? सही उत्तर इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाए गए PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर जुड़ जाएं BCC परिवार के साथ। टेलीग्राम पर प्रतिदिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का PDF एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।